वैसे तो मैं बिहार गया जिला की हूँ, बट अभी स्टिल कोलकाता रह रही हूँ। मिनहाज खान एक कोलकाता के एक बढ़िया रैपर हैं, उनके साथ भी एक आपका एल्बम आया है। हाँ, मिनाज के साथ आया, किडनी बेच के तुमको आईफोन दिला दें, पगली हो का। सेमी ऑन द माइक के साथ आया है। धरती में लड़का लोग का कमी पड़ा का, जो बॉयफ्रेंड बना ली हो कलवा को। जेडबी के साथ भी आया। प्यार करती हो तो भाव मत खाओ, लाल साड़ी वाली अपना नाम तो बताओ। कोलकाता के 3 बेस्ट रैपर जो हैं उनके साथ मैं वर्क कर चुकी। हाँ कब कहोगी बोलो ना, मेरे इनकम के साथ मत खेलो ना। कई सारे वीडियोस आपके भोजपुरी सॉन्ग पर मिलियन व्यूज आए उस पर। मैं पानी पानी हो गई। मेरे आस पड़ोस के भी लोग काफ़ी पापा को बोलते थे कि अरे यार तुम अपने बच्चे को क्या करवा रहे हो, स्टडी करवा दो ये। तो मेरे पापा हमेशा एक ही बात बोलते थे कि मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची को जो अच्छा लगेगा मैं वो करवाऊंगा, मुझे दुनियादारी को नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं चलाता। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अमान। हमारे साथ ज्योतिका पासवान जी हैं, जो यूपी, बिहार और झारखंड का एक नंबर 1 शो, रियलिटी शो है जिसकी आप विजेता हैं। मेम साहब नंबर 1 रियलिटी शो है जिसकी आप विजेता हैं। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ दिया बातचीत करने के लिए, मेरा बात रखने के लिए, तो थैंक यू सो मच। बिहार, यूपी और झारखंड सबको पछाड़ते हुए आप विजेता हुई, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। इतने राज्यों को पछाड़ कर और विनर होना अपने में ही बहुत ही प्राउड फील होता है, और साथ ही फैमिली को भी बहुत प्राउड फील होता है। आई थिंक सो कि मेरे पूरे बिहार गया वासियों को भी बहुत प्राउड फील होगा कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा काम कर दिया। तो शुरुआत कैसे हुई आपकी ये एक्टिंग मॉडलिंग की दुनिया में? स्टार्टिंग मेरी हुई थी, मेरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद से मेरा ये सब में कोई ये नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरा स्पोर्ट्स में ज़्यादा मन था, तो फैमिलीज़ ने भी कहा कि स्पोर्ट्स देख लो या फिर गवर्नमेंट जॉब देख लो, तो वहाँ पे भी मेरा दिल नहीं लगा। तो आस्ते आस्ते मैं सोशल मीडिया में आई, बहुत सारे सॉन्ग को मैंने ट्रेंडिंग किया, तो उसी साइड से मुझे इसका ऑफ़र आता है, तो मुझे इंटरव्यू देना पड़ा। 3 इंटरव्यू था, तो जिसमें मैं पास हुई। पास आउट होने के बाद इसका अपॉर्चुनिटी जब मिला तो मैंने अपने फैमिलीज़ को कहा, तो फैमिली ने कहा कि जब घर के सामने चौखट पे अगर इतनी अच्छी चीज़ की खबर आए तो तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। तो मैंने इसे डिसाइड किया कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए। मेम साहब नंबर 1 का खिताब सुनने तक का सफ़र से लेके उसको जीतने तक का मुझे करना चाहिए। तो आपने तय किया। आप बेसिकली कहाँ की रहने वाली? वैसे तो मैं बिहार गया जिला की हूँ, बट अभी स्टिल कोलकाता रह रही हूँ, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ जो हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स शिफ्ट हो गए थे कोलकाता किसी काम के वजह से, तो अभी मैं कोलकाता स्टे कर रही हूँ। कोलकाता? हाँ। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। ग्रेजुएशन? हाँ। सरकारी कह रहे थे कि आपके घर वालों ने 2 ऑप्शन दिया है, स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट जॉब। आपने कभी ट्राई किया? हाँ, मैंने काफ़ी टाइम ट्राई किया था। 1-2 में सिलेक्शन हो गई थी, बट मन नहीं किया मेरे को जाने का। मेरा दिल ही नहीं लग रहा था जाने का। वो होता है ना, अंतरात्मा जब तक आपको गवाही नहीं देता है कि आप ये करो, तो मेरा अंतरात्मा गवाही नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कहीं और जाना है। वाइब्स आ रही थी मुझे, मतलब ये फिल्मी दुनिया की वाइब्स आ रही थी? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, फिल्मी दुनिया की वाइब्स आ रही थी। मिनहाज खान एक कोलकाता के एक बढ़िया रैपर हैं जिनका गाना मैं भी सुनता हूँ, उनके साथ भी एक आपका एल्बम आया है। हाँ, मिनाज के साथ आया, सेमी ऑन द माइक के साथ आया है, जेडबी के साथ भी आया है। कोलकाता के 3 बेस्ट रैपर जो हैं उनके साथ मैं वर्क कर चुकी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी तक कहा जाए तो मेरे स्ट्रगल में कुछ उतार चढ़ाव नहीं आए हैं, तो मैं चाहूँगी उतार चढ़ाव कभी ना आए। कभी ना आए। अब बिहार में भी देखा जाए तो कई सारा जो भोजपुरी सॉन्ग है जिसको आपने ट्रेंडिंग में लाया, और कई सारे वीडियोस आपके भोजपुरी सॉन्ग पर मिलियन व्यूज आए उस पर। देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे लिए तो भोजपुरी शब्द ही बहुत मीठा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगी कि अगर हिंदी जैसे वायरल करती हूँ, रैप सॉन्ग वगैरह वायरल करती हूँ, तो मैं चाहूँगी मेरा मतलब भोजपुरी भी बहुत वायरल हो। और भोजपुरी के लिए तो कोई ख़राब शब्द मेरे लिए है नहीं, क्योंकि आज उसकी वजह से मैं जानी जाती हूँ, तो मैं उसे कभी ख़राब नहीं कह सकती हूँ। बहुत अच्छी है। लोगों का देखने का नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को ख़राब लगता है, किसी को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उन सारे तीनों चीज़ में बहुत अच्छे वाले को सपोर्ट करती हूँ, जिन्हें बहुत अच्छा लगता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक आपने किसी के साथ डेब्यू किया? ऐसे तो नहीं, एल्बम सॉन्ग आए हैं, बट मुझे अभी एल्बम नहीं करना है।
एल्बम नहीं कर। नहीं करना, मैं अभी थोड़ा होल्ड पे हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ बहुत ऊपर तक का, ऊपर तक का कहाँ तक? मूवीज सीरियल्स ये सब का सोचती हूँ। अगर भोजपुरी में करना है तो मूवीज़ करूँगी, सीरियल करूँगी, जो जैसे कि जी गंगा में बहुत सारे सीरियल्स आ रहे हैं, अभी रिसेंट में भी आने वाले, तो मैं उन सभी चीज़ों पे वर्क करना चाहूँगी। अभी एल्बम का मैंने सोचा नहीं है। कई लोग भोजपुरी को एक अलग नज़रिए से भी देखते हैं, क्या कहना है उन लोगों के बारे में? नज़रिया सबका अलग अलग होता है। आप जिसको जैसा देखोगे आपको वो ऐसे ही दिखेंगे। तो अगर आप भोजपुरी को अच्छे नज़रिए से देखोगे तो वो अच्छे हैं, और बुरे नज़रिए से देखोगे तो बुरे हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे रखना। अगर आपको रखना है ही वैसे तो आप रख सकते हो, क्योंकि हम लोग किसी को चेंज नहीं कर सकते, सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, नज़रिया किसी का बदल ही नहीं सकते। बदलने की कोशिश करेंगे पता चलेगा मैं खुद बदल गई, तो मुझे नहीं बदलना है किसी की नज़रिया को। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जो है, आप इन दोनों में किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? बोथ आर सेम, मतलब दोनों अपने लेवल में बेस्ट हैं। मैं किन्हीं को कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि एक दूसरे आर्टिस्ट कभी एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकता कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बेस्ट तो उन्हें पब्लिक बनाया है, तो कुछ पब्लिक पवन सर के फ़ैन है, कुछ पब्लिक खेसारी सर के हैं, तो दोनों एक दूसरे के कंपटीटर अपने में हो सकते हैं, बट पब्लिक के नज़र से वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट हैं। यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका, और कितना आपको स्ट्रगल झेलना पड़ा? मेरे लिए तो यहाँ तक का सफ़र बहुत ही स्ट्रगल रहा है, बहुत ज़्यादा। एज अ फैमिली बैकग्राउंड मिडिल फैमिली से हूँ, उतने सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बिहार गया में थे तो कुछ ऐसे रीजंस से हमारे फैमिली रिलेटिव्स को लेके तो पापा ने शिफ्ट कर लिए अपने आप को, क्योंकि बंगाल शिफ्ट कर लिया? हाँ, बंगाल कब शिफ्ट? मैं बहुत छोटी थी तभी शिफ्ट हुए थे। हाँ, आना जाना तो है, ऐसा नहीं है कि हमने पूरे बिहार गया को छोड़ दिया, नहीं। अगर आज कहीं ना कहीं अगर मैं ये स्टैंड यहाँ खड़ी हूँ तो बिहार गया को ही प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा नहीं कह सकती। बंगाल बिहार ने मुझे एजुकेशन दिया है, बट अगर देखा जाए तो पापा ने शिफ्ट किया, इतने सारे बच्चे थे, सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, तो पापा को लगा कि क्योंकि शहर एक जो वर्ड्स आते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि सोर्स ऑफ इनकम वहीं है, तो कमा के अपने बच्चे को स्टडी करवा दिया जाए, कुछ बना दिया जाए। तो इसके वजह से वहाँ पे हम लोग रुके, और स्ट्रगल इस लाइन के लिए अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा रहा है। लाइक फैमिली सपोर्टिंग नहीं रहा है। आप मध्य वर्ग इस फील्ड में कोई दूर दूर तक अगर मैं देखूँ तो कोई फैमिलीज़ नहीं है यहाँ पे इंडस्ट्री में, हमारे इंडस्ट्री में कोई फैमिलीज़ नहीं है जो हमारे बैक सपोर्ट में हो। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि आपके बैक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बट फिर भी मैंने अपना खुद का ही बैक सपोर्ट लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे खुद में बहुत प्राउड फील होता है कि मैं खुद की बहुत बड़ी बैक सपोर्ट हूँ। फैमिली तो है। ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला, मम्मी का या पापा का? बड़ी वाली सिस्टर का। बड़ी वाली सिस्टर? हाँ, अनीता दी का, उनका बहुत सपोर्ट मिला है। उन्होंने आज कहा जाए तो मेरे मम्मी पापा का जो थॉट था उनको भी चेंज कर दिया है। अगर नहीं थॉट को चेंज करते तो कहीं ना कहीं आज हम भी पीछे रहते। उनके बदौलत आज हम लोग इतने आगे बढ़े हैं। उनको बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू बोलती हूँ, और मैं चाहूँगी कि वो मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और मैं उनका नाम ऐसे ही रोशन करते रहे, मेरे मम्मी पापा का भी और मेरी बड़ी वाली सिस्टर का भी। रिश्तेदारों की तरफ से भी बहुत ताने मिलते हैं कि बेटी है, रील्स बनाती है, डांस करती है, क्योंकि सबसे पहला शब्द होता है कि रील्स बनाती है बेटी होकर, और बहुत मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है रिश्तेदारों की तरफ से। कुछ ऐसा देखने को मिला? हाँ, मेरे को मिला है, क्योंकि घर पे सबसे मैं छोटी हूँ। लाइक मेरे ड्रेसअप को लेके, नाच गाने को लेके, ऐसे बहुत सारे मुझे ताने मिले हुए हैं। इनफैक्ट मेरे आस पड़ोस के भी लोग काफ़ी पापा को बोलते थे कि अरे यार तुम अपने बच्चे को क्या करवा रहे हो, स्टडी करवा दो ये। तो मेरे पापा हमेशा एक ही बात बोलते थे कि मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची को जो अच्छा लगेगा मैं वो करवाऊँगा, मुझे दुनियादारी को नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं चलाता, मैं चलाता हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। तो आज उन लोगों की बातों को भी मैंने निगलेक्ट किया, और उन लोगों को वैसे भी मैं कुछ नहीं समझती हूँ। भोजपुरी और बॉलीवुड कहाँ तक सफ़र तय करना है आप? मुझे ना जैसे अभी कुछ लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, मुझे उन हर घरों में दिखना है जहाँ पे मेरा क्रेज़ हो। मैं चाहती हूँ कि पब्लिक मुझे इतना प्यार दे, क्योंकि मैं उनके हर बातों पे खड़ी उतरी हूँ। एक रियलिटी शो को जीतना, 16 कंटेस्टेंट प्रतिभागियों में सबसे ज़्यादा व्यूवर्स पाने वाली जाने वाली मैं ज्योतिका। जी बिल्कुल, गूगल में भी सर्चिंग किया जाए तो मेरा सबसे ज़्यादा व्यूवर्स है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी इस
प्यारे से स्माइल्स के साथ, अपने स्ट्रगल के साथ लोग मुझे, जनता जितने पब्लिक है मुझे बहुत प्यार दे, मैं हर किसी के दिलों पे राज करूं। बॉलीवुड हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, एवरीथिंग, एवरी जगह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिले, मैं ये चाहती हूँ। हर साल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से भी बॉलीवुड में जाते हैं, बिग बॉस पे एक रियलिटी शो है, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ तक क्या इरादा है? अगर मैं इतना बड़ा रियलिटी शो जीत गई एज अ भोजपुरी को लेकर, तो मैं चाहूँगी कि मुझे बॉलीवुड से भी ऑफ़र आए, मैं वहाँ पे भी खेलना चाहूँगी और मैं वहाँ पे भी अपना प्रदर्शन अच्छा करके विजेता प्राप्त करना चाहूँगी। मगध से आप आती हैं और मगही आपका मदर टंग है, तो मगही के लिए मतलब काम करना चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहूँगी, ये मेरा मातृभाषा है, तो क्यों नहीं चाहूँगी कि मैं इस पे काम करूँ, मैं ज़रूर काम करूँगी, क्योंकि इस टोन को भी आगे चाहिए। भोजपुरी अगर सब बोलते हैं, सब अपनी अपनी भाषाओं में है, तो मैं भी चाहूँगी कि मैं अपनी मगही का नाम भी, उसको भी थोड़ा अलग सा डायरेक्शन दूँ, अलग सा पद दूँ, कि लोग और भी जाने कि हाँ मगही शब्द भी होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, तो हम सब, हमारे दर्शक भी और आपके दर्शक भी जो यूपी, बिहार और झारखंड में देखते हैं, तो कुछ ऐसा भोजपुरी में हो जाए, मगही में हो जाए, आपके अंदाज में। मेरे अंदाज में, अंकल ये आप कहाँ लेके आ गए हैं? यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंधकार है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंकल आप मेरे पापा के दोस्त हो ना? पक्का मेरे पापा के दोस्त हो ना? मेरी मम्मी कहाँ है? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अब भोजपुरी में हो जाए कुछ। भोजपुरी में रउआ के का लगा था कि हम उ लड़की से सुंदर नहीं खी? तनी अच्छा से निहार ला, अपन दुगो आँखी के देख ला, फिर हमरा के निहरिया कि हम कितना सुनर बनी। बहुत अच्छी एक्टिंग है आपकी, डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी है। कहीं सीखा है आपने? नहीं, मैं सीखी ही नहीं हूँ। मतलब मैं बोलूँ तो मैंने डांस नहीं सीखा, मैं एक्टिंग नहीं जानती हूँ, मैं ये सब सारी चीज़ों से मैं बहुत बहुत पीछे थी। बट वो होते हैं ना कि आपके अंदर कला है, बट आपको ही नहीं पता है कि वो आपके अंदर है। वो तो जो मेरी बड़ी सिस्टर है, उनको ऐसा लगता था कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, और वो हमेशा यही बात बोलती है कि अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना, तो वो तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है, जिनको देखना चाहिए वो ठीक तुमको देख लेंगे। तो ना ही मेरे इस फील्ड में कोई रुचि था, अंदर से थी, बट मैंने कभी सीखा नहीं। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बची हुई चीज़ है ना, वो सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ कुछ चीज़ों को सीखूंगी, बट एज अ प्रोफेशनल तरीके से नहीं सीखूंगी, मैं अपने बड़ी सिस्टर से ही सीखूंगी। तो मतलब आपकी बड़ी सिस्टर ही समझिए कि एक तरह से आइडियल हैं आपकी, और बहुत बैकबोन है। जी, आपकी बड़ी सिस्टर आपकी आइडियल भी हैं, बैकबोन भी है। जब ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी बड़ी बहन के पास आती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इकलौती वही है जो मेरी दोस्त है। जी। मेरी मम्मी है, सेकंड मॉम है मेरी वो, तो मैं उन्हें हमेशा आइडल मानती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत मोटिव करती है। और अच्छी चीज़ है कि वो मुझे अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। कभी किसी से ऊंचा आवाज़ में नहीं बात करना, किसे किस तरीके से मैनेज करना, वो सब कुछ मुझे समझाती है। एक्टिंग और डांसिंग के अलावा भी कुछ घरेलू काम आता है? आज मैं घरेलू काम करके ही स्वर्ण गुण संपन्न मेमसाब नंबर 1 बनी हूँ। वहाँ के सारे चुनौती, खेल, गाला राउंड, ये सारी चीज़ों को, क्योंकि आप अपने जिस कल्चर से हो, क्या क्या है उस कल्चरों में, उस चीज़ों को परखा गया है। जैसे कि छठ पूजा से रिलेटिव, शादी से रिलेटिव, बच्चे का मुंडन से रिलेटिव, सब कुछ, एवरीथिंग। खाना बनाने से लेके सिलाई बुनाई तक, सिलाई बुनाई से लेके आप बड़ों से कैसे बात करते हो, सासू माँ, ससुर जी, दादी जी, ननद जी, इनफैक्ट हस्बैंड तक को भी हम लोगों को परखा गया। तो आज तभी मैं जाके मेमसाब नंबर 1 बनी हूँ, इन सारी चीज़ों को क्रॉस करके। चलिए, मेम साहब नंबर 1 थी हमारे साथ, मेम साहब नंबर 1 की विजेता थी हमारे साथ, और यूपी, बिहार, झारखंड में एक जाना माना चेहरा है, और लोग आपके रील्स को बहुत पसंद करते हैं, आपके एक्टिंग को बहुत पसंद करते हैं। और मिनहाज खान और सैमी, जो कलकत्ता के एक बहुत अच्छे रैपर हैं, उनके साथ भी इनका एल्बम आया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।